सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग भले चंगे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग विश्वास में और परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ रहे हैं। खुशी की बात है कि आज परमेश्वर ने हमें फिर से उसके बारे में जानने का मौका दिया और विशेष करके आज हम लोग सीखेंगे उन्हीं के बारे में कि हमारी जीवन में किसका स्थान होना चाहिए। आज का विषय है हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। कल हम लोगों ने सीखा था कि एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए। एक विश्वासी को ब्लेमलेस, अपराइट और गॉड फियरिंग होना चाहिए। और आज हम लोग सीखेंगे एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर को सारा आदर और महिमा। अगर बाइबल की शुरुआत अगर हम देखें, यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो शुरुआत है, जो वचन की जो शुरुआत है, उसमें लिखा गया है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी बाइबल में वचन की शुरुआत ही परमेश्वर के शब्द से होता है। आदि में परमेश्वर। आपका जीवन में कैसे होता है? क्या आपका जीवन में परमेश्वर के नाम से शुरुआत होती है? क्या आपका जीवन परमेश्वर से शुरू होता है? क्या आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? दिन की शुरुआत में परमेश्वर से या परमेश्वर के द्वारा होती है? अगर नहीं, तो आज हमें परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। परमेश्वर के साथ अपनी दिन की शुरुआत करनी है। और मैं तो कहता हूं कि दिन की समाप्ति भी, जीवन की समाप्ति भी हमें परमेश्वर के साथ ही करना चाहिए। अगर बिगिनिंग भी अच्छा हो और एंडिंग भी अच्छा हो तो कितनी अच्छी बात है, कितना आदर की बात है। कुछ लोगों को हम देखते हैं ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी समाप्ति को अगर हम देखें तो बहुत कष्ट और पीड़ादायक होता है, दर्दनाक होती है। और मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन की जो एंडिंग है ऐसा ना हो। हमारी जीवन की एंडिंग जो है अय्यूब की तरह हो। जैसे कि कल हम लोग अय्यूब के जीवन से, उनकी जीवनी से सीख रहे थे, सुन रहे थे। आज परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में कहाँ है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर कहीं नहीं है? तो आइए हम लोग जांच कर, परख कर देखें। और आइए हम लोग आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बारे में। अगर हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 12:30 कहता है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। यानी तीनों स्थानों में परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। मन में, प्राण में, बुद्धि में परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। यानी परमेश्वर आपके जीवन में ये तीनों स्थानों में अपना जगह बनाना चाहते हैं। और अगर हम परमेश्वर को इन तीनों जगहों में जगह नहीं देंगे तो कोई और आकर बैठ जाएगा, किसी और को हम जगह दे देंगे। कई लोग अपनी दिन की शुरुआत परमेश्वर से नहीं करते हैं, अपनी दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं, रोजमर्रा के काम से करते हैं, घरेलू काम से करते हैं, ऑफिस के काम से करते हैं। मैं जानता हूं सब लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्त होने के बावजूद भी एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भय मानने वाला, एक सच्चे विश्वासी हमेशा परमेश्वर के द्वारा ही अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। और आपको भी करना चाहिए। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 22 का अगर 37 से लेकर 40 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में, उनको प्रथम स्थान देने के बारे में। आइए पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान वह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, परमेश्वर से प्रेम करना, मन से, प्राण से और बुद्धि से, यह रिक्वेस्ट नहीं है। यह वचन कहता है कि यह आज्ञा है, और वचन कहता है कि यह पहली आज्ञा है, और वचन यह भी कहता है कि यह आज्ञाएं जो है मेन आधार है, मुख्य आधार है। मसीह जीवन में मुख्य आधार है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, परमेश्वर से अपनी जीवन की शुरुआत करना, अपने दिन की शुरुआत करना, अपनी काम की शुरुआत करना। क्या ये बातें आपके जीवन में है? और अगर नहीं है तो आइए आज ही से हम परमेश्वर के साथ ये सफ़र को शुरू करें। आज भी देरी नहीं हुआ है। हम कभी भी चाहें परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वो हमेशा बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम आएं और उनसे गले मिलें और उनके साथ ज़िंदगी की शुरुआत, यानी ज़िंदगी की जो जर्नी है वो शुरू करें और उन्हीं में समाप्त करें। सारा आदर और महिमा मैं फिर से परमेश्वर को देता हूं। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। अगर वो आदि और अंत है तो हमारी जीवन की शुरुआत, हमारी दिन की शुरुआत भी उन्हीं से शुरू होना है और उन्हीं में ख़त्म होना है। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है क्या हम दिन भर परमेश्वर के बारे में ही सोचते रहे, दिन भर बाइबल में ही डूबे रहे, दिन भर प्रार्थना ही करते रहे, दिन भर उपवास ही करते रहे। नहीं, जो दिन भर परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं उनको हम बोलते हैं फुल टाइम वर्कर। लेकिन अगर आप फुल टाइम वर्कर नहीं हैं, अगर आप सेवक नहीं हैं, आप पास्टर नहीं हैं, आप लीडर नहीं हैं, आप कलीसिया के काम को नहीं करते हैं, बल्कि आप एक सेक्युलर जॉब में आप हैं, आप नौकरी करते हैं, बाकी दूसरे काम आप करते हैं, तब भी आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। उन्हीं से अपनी दिन की शुरुआत, जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? उन्हें अपने सोच में प्रथम स्थान देकर। यानी आप जो कुछ भी करते हैं हमेशा ये समझ के करें कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको देखता है। कुछ भी करने से पहले उन्हीं से आप परमिशन मांगे। पिता मैं ये करना चाहता हूँ, पिता मैं ये देखना चाहता हूँ, पिता मैं ये बोलना चाहता हूँ, पिता मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पिता मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? जब परमेश्वर ये देखेंगे कि आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, और वो जब देखेंगे कि आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं और उनको ही स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। उसके लिए इवेंजलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बिना फुल टाइम वर्कर होकर भी परमेश्वर की सेवा तन मन से और बुद्धि से कर सकते हैं। अपने जो कॉन्शियंस है वो हमेशा क्लियर रखना है, हमेशा शुद्ध रखना है अपने विवेक को कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर मुझे देखता है, और अगर परमेश्वर मुझे देखता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। अगर ऐसी सोच आपका है, इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में शुरू हो चुकी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तो कभी त्यागूंगा। तो फिर हम ऐसा क्यों मानते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर नहीं जानता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होगा? सब कुछ वो देखता है, सब कुछ वो जानता है। हम क्या छुपा सकते हैं उनसे?
ओल्ड टेस्टामेंट में 10 आज्ञा को अगर हम देखें, जो कि निर्गमन 20 में हमें पढ़ने को मिलता है, निर्गमन 20 का 3 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये उनकी आज्ञा है कि उन्हें छोड़ अपने जीवन में हमें किसी को भी पहला स्थान नहीं देना है, उन्हीं को पहला स्थान देना है। अगर 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञा, अगर पहली 4 आज्ञा अगर हम देखेंगे तो उनमें केवल परमेश्वर का ही स्थान हमको दिखाई पड़ता है। उन्हें छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना तो मोबाइल को, ना तो अपने पत्नी को, ना तो अपने पति को, ना तो अपने काम को, ना तो अपने बाकी चीज़ों को ईश्वर करके मानना, केवल परमेश्वर को ईश्वर करके मानना। पहला प्राइमरी जो परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, और सेकेंडरी में जो है वो आपका पड़ोसी, आपका परिवार, आपका मिनिस्ट्री होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहला स्थान परमेश्वर को होना चाहिए, दूसरा स्थान अपना परिवार का होना चाहिए, और तीसरा स्थान आपका काम होना चाहिए। और बात एकदम सही है। अगर ऐसे आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं, कर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रभु में बढ़िए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत परमेश्वर के बिना किसी और के साथ हो रही है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर आइए हम परमेश्वर का वचन, फिर दूसरा वचन क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6:33। जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पास्टर साहब, आप कहते हैं कि दिन की शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत परमेश्वर में होना चाहिए और परमेश्वर में समाप्त होना चाहिए। तो फिर हमारे जीवन में तो और भी तो बहुत काम है, तो उसको हम कब करें, कैसे करें? मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि आप जहां कहीं भी है, जो काम भी कर रहे हैं, वहीं पर रहकर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सकते हैं। आपको फुल टाइम वर्कर होने की ज़रूरत नहीं है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि परमेश्वर लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को जो फुल टाइम वर्कर होकर उसके राज्य का विस्तार करें। धन्य हैं वे लोग जिसे परमेश्वर पाते हैं उनके पूरे काम को करने के लिए। लेकिन अगर आप फुल टाइम वर्कर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है। आप जहां कहीं भी है वहीं पर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आपको परमेश्वर की सेवा सबसे पहला करना है, और दूसरा इंसानों की सेवा करना है, मनुष्य की सेवा करना है। यही तो 2 काम यीशु मसीह जब संसार में थे तो कर रहे थे। पहले अपने पिता की सेवा कर रहे थे, उनकी आज्ञाओं के अनुसार ही वो कर रहे थे, और दूसरा लोगों की सेवा, जिसमें चंगाइयाँ, जिसमें प्रार्थनाएं, जिसमें बाकी सारे मिरेकल्स हम देख पाते हैं। ये मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। लेकिन पहला मिनिस्ट्री का जो स्थान होता है वो है परमेश्वर का। इवन मोसेस, अगर मोसेस को अगर हम देखें तो मोसेस ने भी अपनी दिन की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत परमेश्वर से ही की। हालांकि परमेश्वर ने ही उसे बुलाया था और उसने उनकी बुलाहट को समझा, स्वीकार किया और वो आया। हो सकता है परमेश्वर आपको फुल टाइम वर्कर होने के लिए बुला रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि परमेश्वर आप जहां कहीं भी है वहीं पर आपसे सेवा लेना चाहते हो। तो परमेश्वर से जाने, उनसे पूछे कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से। जैसा मैं कह रहा था, अगर हम सुबह से शाम तक परमेश्वर की सेवा करते रहे तो फिर हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे?
अभी अभी मत्ती 6:33 में आप क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। आप याद रखें इसको। कई बार लोग इसको पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि बोलना आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता है पादरी साहब। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो आप मसीह में अभी भी नहीं हैं। आप नहीं मानते हैं कि आप मसीह में हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं तो परमेश्वर बाकी चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करेंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें मेहनत तो करना है। मेरा कहने का मतलब है जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम जॉब्स करते हैं, उसको तो हमें बड़े ईमानदारी और वफादारी और लगन के साथ करना है। बैठे नहीं रहना है, काम तो करना है और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सब कुछ वो इंतज़ाम करेंगे, वो आपको बुद्धि देंगे, वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको बताएंगे कि करना आपको क्या है और आपको आपके हर एक कामों में वो ब्लेस करेंगे। आप फलदायी होते जाएंगे। जैसे कि कल भी हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ना कि आप जो मांगते हैं वो। परमेश्वर को अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो बताएं। ये ना बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, वो परमेश्वर को बताएं। वो आपकी मदद करेगा, वो सारी चीज़ों को वो पूरा करेगा। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा में देता हूं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 31 और 32 अगर हम देखें तो यहां पर हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि परमेश्वर की सेवा में क्या रखा है। उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, और जो लोग भी आते हैं तो केवल प्रॉफिट ढूंढते हैं। कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री ज्वाइन करने से मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर आप मिनिस्ट्री ही बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। परमेश्वर का काम आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने जीवन में पैसों को ही प्रथम स्थान दे रहे हैं तो परमेश्वर की सेवा आपकी सेवा नहीं है। आप इस काम को छोड़ दीजिए। आप सेक्युलर जॉब कीजिए। अगर पैसा कमाना है, दूसरी प्राथमिकताएं अगर आपके जीवन में पहली प्राथमिकताएं हैं तो परमेश्वर की सेवा आप मत कीजिए। आप अपने काम को कीजिए और खूब ढेर सारा पैसा कमाइए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। अन्य जातियों को भी हम ये करते हुए देखते हैं। अगर हम भी वही करने लगे तो हम में और अन्य जातियों में डिफरेंस क्या रहेगा? वो भी तो सुबह उठकर मेहनत करते हैं, कमाने के लिए घर से निकलते हैं, और हम भी वैसे ही अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर किसी और चीज़ को प्रथम स्थान देना शुरू करें तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगी? कुछ भी तो नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:31 में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये मनुष्य के जीवन की एक सच्ची एक बात है जो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं। मनुष्य को और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर यही 3 चीज़ें अगर उसके लाइफ में मिल जाती है तो वो कहता है कि अब बस हो गया, यही तो मुझे करना था। ज़मीन खरीदनी थी, मैंने खरीद ली। नौकरी मुझे चाहिए था, मैंने कर लिया। बहू बेटियों को मुझे सुविधा देना था, मैंने कर दिया। बेटों को शादी देना था, बेटियों को शादी देना था, मैंने कर लिया। अब मैं आराम से रिटायरमेंट का लाइफ जीऊँगा। वो सोचता है यही उसका जीवन है। लोग हमेशा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसी के बारे में रोज़ सोच रहे हैं। आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी शायद यही सोचते होंगे, और ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, लेकिन
उस चीज़ को हम दूसरा स्थान देते हैं। पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप भी पहला स्थान परमेश्वर को दें, इसके बाद दूसरा स्थान अपने परिवार या अपनी नौकरी, अपनी जॉब्स को दें। देखिए परमेश्वर आपको किस तरह से आशीष करेंगे और किस तरह से परमेश्वर आपको उसी स्थान में ऊंचा करेंगे। वो संभालेगा आपको, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है, वो देखेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर की सेवा करें, मन से, प्राण से और पूरे बुद्धि के साथ, पूरे बल के साथ परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। फिर हम देखेंगे कुछ उदाहरण को। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया है, तो इसका मतलब है आपने उनको दूसरा दिया होगा, तीसरा दिया होगा, या फिर कहीं नहीं दिया होगा। उदाहरण के लिए हम आदम और हवा को देखें। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने उन्हें ईदन की बगीचा में रखा और उनको कहा गया कि आप यहाँ रहिए, इन सारी चीज़ों का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप इनकी देखभाल करें और आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन बीच में मैंने जो पेड़ लगाए हैं अच्छा और बुरा का, वो मत खाइए। परमेश्वर ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर आदम और हवा ने एक बहुत बड़ी गलती करी। यहाँ पर उनके बीच में एक चुनाव था। आपके और मेरे लाइफ में भी चुनाव हैं। आपके और मेरे जीवन में भी दो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है, एक अच्छाई और एक बुराइयाँ। हम दोनों को चुन सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ लोग रखते हैं। अच्छा भी कर रहे होते हैं और साथ में बुरा भी कर रहे होते हैं। परमेश्वर की सेवा भी कर रहे होते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो आइए हम ऐसी दोहरी जिंदगी ना जिए। तो मैं बात कर रहा था आदम और हवा की। उनके पास चॉइस था। उनके पास चॉइस था कि उन्होंने तो हम क्या देखते हैं कि आदम और हवा ने अपने जीवन में पहला स्थान जो परमेश्वर को देना चाहिए था, वो ना देकर किसी और चीज़ को उन्होंने प्रथम स्थान दिया। यानी हम यहाँ देखते हैं कि हवा ने, जबकि क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको इस पेड़ से नहीं खाना है, इसके बावजूद भी शैतान के झांसे में आकर उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। यानी सृष्टिकर्ता को चुनना था, लेकिन सृष्टिकर्ता को नहीं चुना गया, सृष्टिकर्ता के सृष्टि को चुना गया। यानी क्रिएटर को नहीं चुना गया, क्रिएशन को चुना गया। और यही गलतियां हम मनुष्य अपने जीवन में करते हैं। हम सृष्टिकर्ता को नहीं चुनकर उनकी सृष्टि किए गए चीज़ों को ही चुनते हैं अपने जीवन में, जिसमें से परमेश्वर के बनाए हुए चीज़, मनुष्य के बनाए हुए चीज़ को हम प्राथमिकता देते हैं। घर, गाड़ी, मकान, मोबाइल, प्रॉपर्टी, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। और यही गलती हवा ने करी। परमेश्वर को उनको प्राथमिकता देना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पिता ने मना किया है, मुझे परमेश्वर ने मना किया है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनके पास चुनाव था और उन्होंने गलत चुनाव किया। आपके पास और मेरे पास भी आज भी चुनाव है। आप और हम दोनों मिलकर चुनाव कर सकते हैं। अगर अच्छा करना चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, और अगर बुरा करना चाहे तो बुरा भी कर सकते हैं।
हमारे मुंह से अच्छी बातों को बोलना चाहे तो अच्छी बातें भी बोल सकते हैं, बुरी बातें बोलना चाहे तो बुरी बातें भी हम निकाल सकते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। यही तो सबसे अच्छी और बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। अगर रोबोट बनाया होता तो हम उसके हाथ के कठपुतले होते, वो जब चाहे जहाँ चाहे हमारा इस्तेमाल कर सकता। लेकिन उन्होंने हमें स्वतंत्र अधिकार दिया, उन्होंने हमें फ्रीडम दिया निर्णय लेने का, डिसाइड करने का, कि हम खुद ये डिसाइड करें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसे प्राथमिकता देना है और किसे नहीं, किसे प्रथम स्थान देना है और किसे नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हारा क्रिएटर मुझे प्रथम स्थान दो, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, उन्हें नहीं परंतु उनकी सृष्टि की गई चीज़ों को ही प्रथम स्थान देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सृष्टि की गई चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं कि नहीं होते हैं? सोच के देखिए। जितनी भी जो इंसानों ने बनाया, जितने भी परमेश्वर ने जो बनाया, हम हमारे आप चारों ओर अगर हम देखें तो सभी चीज़ें सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देता है। इसीलिए तो वचन कहती है, जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाई, इसके बाद वचन क्या कहता है कि सब कुछ सुंदर और परमेश्वर को भाया। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारा ध्यान तो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, लेकिन संसार की ऐसी चीज़ें जो आकर्षित करती है, हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है और हम पाप में गिर जाते हैं। पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। कुछ लोग समझते हैं कि पाप जो है, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ये सारी चीज़ें पाप हैं। और मैं भी कहूँगा कि हाँ, ये पापी तो है, लेकिन इससे भी बढ़कर पाप हम रोज़ाना करते हैं चुनाव करने में, प्राथमिकता देने में। हमारी प्राथमिकता परमेश्वर होनी चाहिए, लेकिन उनको छोड़कर उनकी सृष्टि की गई वो चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं, इंसानों के बनाए हुए चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं। और जब हम उनको छोड़ किसी और चीज़ को ईश्वर करके मानने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे होते हैं। शायद आप इस बात को जानते हो। तो इसलिए है मेरे प्रियो, आज हमें सही चुनाव करना है, और सही चुनाव में परमेश्वर का स्थान पहला है। परमेश्वर ने उस बगीचा में 2 पेड़ लगाए थे, एक अच्छा और बुरा और एक जीवन का। काश आदम और हवा ने जीवन का पेड़ खाया होता तो शायद आज दुनिया में पापी ना होते, पापी ना आते, और हो सकता है आप और हम भी तो पैदा नहीं होते, कुछ और ही योजना हो जाती, कुछ और ही चीज़ होते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का प्लान है, जो होना था और जो चाहते थे वही हुआ। अगर इंसानों ने गलती करी डिसीजन लेने में, तो परमेश्वर ने रास्ता भी तो दिया। परमेश्वर आज भी रास्ता दे रहे हैं कि एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, इसलिए वो संसार में आया, हम सब जानते हैं। और वो चाहते हैं कि उन्हें हम अपने हृदय में स्थान दें, उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में हम स्थान दें। आदम और हवा ने गलत चुनाव किया। हमारे पास आज एक अच्छी मौका है, और वो मौका ये है कि हम गलत चुनाव ना करें। उन्होंने जो किया उससे हमें एक सीख मिलती है कि हम दोबारा उस घटना को ना दोहराएं अपने जीवन में। आदम और हवा को पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए था जब वो हरकत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शैतान की बात को माना और वही किया। आज हमारे पास भी चुनाव है, हम सही चुनाव करें, और उस सही चुनाव में हम परमेश्वर को चुनें।
परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। और भी बहुत सारे उदाहरण है जिसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन बाइबल में ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। जूडस की बात करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिए। आज हमारे बीच में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर और पैसों में अगर चुनाव करना होगा तो पैसों को वो चुन लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सैमसन। उन्होंने भी परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि एक लड़की को प्राथमिकता दी और उसी के कारण वो पाप में गिरा। इली जो एक महापुजारी था, प्रीस्ट था, उनके लड़कों ने भी तो परमेश्वर को आदर नहीं दिया, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया और वही किया जो उन्हें अच्छा लगा और वो पाप में गिरे। और फरीसी लोगों का जीवन तो हम जानते ही है कि वे दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो आइए हम उनकी तरह ना बने। इनके जीवन से हम सीखें कि जो गलतियां इन्होंने करी थी वो गलतियां हम ना दोहराएं। जब चुनाव का अवसर आएगा तो हमेशा हम परमेश्वर को चुने। अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से करें, अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर से करें, समाप्ति भी परमेश्वर में करें। इनके जीवन को हम देखते हैं किस तरह से शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जो अंत था वो सही नहीं था। लूसीफर को भी हम देखते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंत क्या हुआ? लूसीफर आज वो स्थान में नहीं है। उसका स्थान तो परमेश्वर के साथ था, लेकिन जब चुनाव करने की बारी आई तो उसने परमेश्वर को नहीं परंतु खुद को चुन लिया। आज कई बार हम लोग परमेश्वर को छोड़कर खुद की प्राथमिकताओं को चुनते हैं और कई बार नाम के लिए, दिखावे के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को जाते हैं, लेकिन हालांकि हमारा मन वहां नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कई बार हम चीज़ों को रिलीजियस मतलब उस तरीकों से करते हैं, धर्म का काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आइए हम कुछ भी परमेश्वर से ना छुपाएं, सब कुछ परमेश्वर को दे। पहला स्थान परमेश्वर को दे, इसके बाद दूसरा स्थान आप अपने परिवार को दीजिए, अपने पत्नी को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, और तीसरा स्थान अगर आपका मिनिस्ट्री है उसको दीजिए, अगर आपका जॉब है, आपकी नौकरी है, उसमें दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन चीज़ों में भी आपको ईमानदार होना है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, चाहे आपका बॉस परमेश्वर को जानता हो, नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी उन कामों में आप ईमानदार बने रहे। उनकी सेवा तन मन से करें, परमेश्वर को भाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्यता हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में करप्शन ना हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो, ना कि झूठ पर। प्रभु को सारा आदर और महिमा में देता हूं फिर से। तो आज आप लोगों के जीवन में ये संदेश जो मैंने लेकर आया है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बारे में है। और किन लोगों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, मैंने आप लोगों को बताया कि किन किन लोगों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। अब थोड़ा जानेंगे कि किन किन लोगों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उनमें से पहला उदाहरण तो प्रभु यीशु मसीह खुद। इब्राहिम को देख लीजिए, डैनियल को देख लीजिए, अय्यूब को देख लीजिए, यूसुफ को देख लीजिए। इन सभी लोगों के जीवन में हमने केवल एक ही चीज़ों को देखा, पहला स्थान परमेश्वर का था।
इसीलिए परमेश्वर ने इन लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। हमारे जीवन का मकसद परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे जीवन का मकसद धन दौलत कमाना, जमा करना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, दिन और रात उसी के पीछे लगे रहना नहीं होना चाहिए। ये सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राइमरी जो है वो परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। तो आज जाते जाते मैं फिर से आप सभी विश्वासियों को उत्साहित करना चाहूँगा कि आइए हम परमेश्वर में बने रहें। आइए हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। जो स्थान उसका है उसी को दे। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर को दीजिए, और जो सरकार का स्थान है, जो परिवार का स्थान है, जो आपके जॉब का स्थान है, जो बाकी चीज़ों का स्थान है, उसको परमेश्वर के बाद दीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।